जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह में सैकड़ों की भीड़ घुसती है और वहां जो शिलापट लगा होता है जिसके ऊपर एक अशोक स्तंभ का चिन्ह बना होता है, उस चिन्ह को तोड़ा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और कहा जाता है कि भाई साहब ये बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था क्योंकि वो जो मस्जिद है वहां पे किसी और की तस्वीर अलाउड नहीं हो सकती और अगर मस्जिद के शिलापट पे अशोक स्तंभ भी है तो उसे तोड़ के हटा देंगे। इस तरीके का विरोध देखने को मिला। मतलब आप समझ जाइए कि हर दफा धर्म को जब राष्ट्र से ऊपर देखा जाता है और रखा जाता है तो ऐसी घटनाएं हमारे सामने हमेशा देखने को मिलती है। अब इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आनी शुरू हो गई है, लेकिन हमारे प्रतीक चिन्ह, हमारे राष्ट्र चिन्ह को तोड़ देना ये कितना तक सही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके की खबर लोगों के बीच में आई, लोग एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो गए, आखिरकार ये जो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होता है उसमें ज्यादा गलती क्या होती है? क्या इंटरनेट बंद ना हो तो इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा हर दफा? क्योंकि फिर एक वीडियो बनाया जाएगा, उसे सोशल मीडिया पे चलाया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई साहब हमारे धर्म स्थल पे अगर अशोक स्तंभ भी होगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम तोड़ देंगे। और इस तरीके से तोड़ के उसका वीडियो बना के शेयर किया जाता है। और मजे की बात यह है कि ये लोग चाहते ही नहीं है, जिन लोगों ने तोड़ा, कि भाई राष्ट्र को भी एक अलग तरीके से देखा जाए। सबसे पहले अपना धर्म रखना, धर्म के लिए आप एकदम लॉयल हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र के लिए भी उतने ही लॉयल होते तो शायद ऐसी तस्वीरें भारत को देखनी नहीं पड़ती। और इस तरीके की तस्वीरें भारत के आत्मा को झकझोर के रख देता है। लोग सोचने पे, विचार करने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम किस भारत में रह रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो अशोक स्तंभ तक को तोड़ने की हिम्मत इसी भारत में रह के, इसी भारत में खा के दिखाने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा हमेशा की तरह कह रहा है कि भाई ये गलत हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया तो तेजस्वी यादव, अब चूंकि बिहार में चुनाव है, ये भड़क गए इस बात को सुनते हुए, कहे कि भाई इसमें आरजेडी और कांग्रेस क्या कर सकता है, ये इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, हाँ उनको सजा होना चाहिए, बाकी इससे बचते हुए नजर आए। और ले दे के ये यहां तक पहुंच गए कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी तो राष्ट्रगान का अपमान किया था, उनके लिए क्या हुआ? देख लीजिए, इस तरीके से कंडेम्ड किया जाता है, इस तरीके से बातों को घुमा दिया जाता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपको सीधे बोलना था कि ये गलत है, राष्ट्र चिन्ह अगर टूट रहा है तो ये गलत है। ये बोलने में आपको क्या दुख हो रहा था, क्या समस्या हो रही थी, इसके बारे में बता दीजिए। आपको पता है कि भाई आपका वोट बैंक नहीं टूटना चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि इस बिहार में वो लोग भी हैं जो चाहे धर्म कोई भी मानते हो लेकिन अपने बिहार, अपने भारत को सर्वोपरि मानते हैं। वो तो आपको जो है वो इस बात पे निगेटिव तौर पे ही लेंगे कि तेजस्वी जी इस तरीके की राजनीति कब तक कीजिएगा। चलिए महाराज, आप बाहर निकलिए, अब 2025 का साल चल रहा है, इसमें चुनाव भी है और ऐसे समय में इस तरीके की बचकानी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइएगा तभी लोग आप पे भरोसा दिखाएंगे। अब वापस आते हैं इस अशोक स्तंभ को तोड़ने के ऊपर। तोड़ने वालों से मेरा एक सवाल है कि कहां कहां से अशोक स्तंभ आप हटा पाइएगा और बिना अशोक स्तंभ के आपका गुजारा, आपका जीविकोपार्जन इस भारत में नहीं होगा। क्या आप भारत के करेंसी से एक बार अशोक स्तंभ हटा के दिखाइए और चला के दिखाइए फिर उस नोट को, तब तो आप बड़े प्यार से रख लेते हैं, उसे पैकेट में रख के जहां तहां आप जाते हैं। हो सकता है कि वहां पे आप नमाज अदा करने भी जाते होंगे जहां के गेट के ऊपर ये लगा हुआ शिलापट से आपने अशोक स्तंभ हटा दिया होगा। अब चलिए दूसरे बार में आते हैं। ये जो भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट है, जब दूसरे देश में आप जाते हैं और वहां किसी जगह पे जाके, किसी अपने पूजा स्थल पे जाके या फिर नमाज स्थल पे जाके जब नमाज अदा करने जाते होंगे, उस वक्त भी आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती होगी और ये लेके जाते होंगे। एक बार इसको फाड़ के जाइए, फिर कॉलरवा पकड़ के उठा के फेंक नहीं दिया तो कहिएगा वहां की पुलिस की बात कर रहे हैं, तब तो आपको यहां से हटा नहीं पाइएगा। तो अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए, आयकर विभाग द्वारा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये बनाया जाता है पैन कार्ड, इसको देख लीजिए। और यहाँ पे भी पैन कार्ड में भी जो है अशोक स्तंभ है, इसको भी हटा के दिखाइए। ड्राइवरी लाइसेंस में भी आपको अशोक स्तंभ दिखाई देगा, इसको हटा के दिखाइए। फिर गाड़ी चला के दिखाइए। इतना चालान भरना पड़ेगा, इतना चालान भरना पड़ेगा कि इस बार बुलडोजर नहीं चलेगा, खुद ही घर बेच के भागना पड़ जाएगा। ऐसा स्थिति आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। बताइए,
इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती है कि जिस भारत में हम रहते हैं उसके प्रतीक चिन्ह का अपमान कर देते हैं। अरे चलिए मान लेते हैं कि उसके ऊपर लगा था और इससे आपकी भावनाएं आहत हो रही थी, आप उसको हटा भी सकते थे, आप उसको निकाल के जो है वो रख भी सकते थे। आप जो ये पत्थर से जाके तोड़े हैं, ये तो गलत है और ये आपकी नीची मानसिकता दिखाती है। जो लोग इसके ऊपर ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी मानसिकता पाताल से नीचे जा गिरी है और ये सबको पता चल रहा है कि भाई साहब किस तरीके का एजेंडा बेस आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए, इसको तोड़ दिया गया। अरे चलिए मान लेते हैं कि आपका धर्म अलाउ नहीं कर रहा था और आप राष्ट्र को हमेशा नीचे और अपने धर्म को अपना जो है वो सब कुछ बता के ऊपर रख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, तो इसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? इसको हटा देते, इसको निकाल देते, आग्रह करते वहां के जो भी इंचार्ज हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने ये नहीं किया। आपने तोड़ा और तोड़ के ये साबित किया कि आपके लिए राष्ट्र ज्यादा मायने नहीं रखता। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका दिल किसके लिए धड़कता है, हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो आपको बुरा लगता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब ये सब कुछ करके आपको क्या ही मिल जाता है, और ऐसे में आप क्या सही में वाकई भारत को अपना मानते भी हैं? तो इससे आपको बुरा लग जाता है। लेकिन बुरा लगने वाली बात भी है, क्योंकि जो हरकत है वो बर्दाश्त करने की बात नहीं है और कोई भारतीय नहीं करेगा। मजे की बात यह है कि जो सारे वर्ड, ये जो सारे शब्द मैं बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने अशोक स्तंभ तोड़े हैं। क्योंकि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो इसी धर्म से आते हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत अपमानजनक बात है, उनको हटवा देना चाहिए था, ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए था। मतलब तोड़ने वाले तो सैकड़ों थे, इसके ऊपर बोलने वाले लाखों और करोड़ों हैं, और करोड़ों बड़े ही मजबूती के साथ अपने बात को रख रहे हैं। आप भी रखिए अपने बात को, लेकिन थोड़ा सा तो अच्छे से रखिए, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से रखिए। लेकिन नहीं, आपको टाइम टाइम पे ये साबित करना होता है कि आपके रगों में जो जिस तरीके का माहौल घूम रहा है ना, खून घूम रहा है, उसी में ही थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा दोष है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से ये तोड़ा गया, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।